इसी जोड़ी ने तो काम किया है जो 70 वर्षों में 60 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं किया था, आरजेडी ने नहीं किया था। अति पिछड़े वर्ग के, कमजोर वर्ग के, दलित वर्ग के, महिलाओं के लिए जो काम हुआ है आप देख सकते हैं। घर घर में रोजगार सृजन हुआ है, घर घर में जीविका दीदी के लिए काम हुआ है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नीतीश जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नीतीश जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जोड़ी तो हमको क्या पूरे देश को अच्छा लग रहा है। अब बिहार में नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी पूरे देश में सुपर हिट है। नीतीश मोदी जी का जोड़ी तो बिहार में बहुत अच्छी है और यहाँ के जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार जी का और भाजपा का जो बहुत अच्छा चल रहा है। चुनावी साल में जनता के मिजाज क्या हैं? पब्लिक की बात लगातार हम कर रहे हैं और ऐसे में हमारे सहयोगी बिहार के अलग अलग हिस्सों में लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं। इन सब के बीच इमामगंज विधानसभा क्षेत्र जहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव जीती 2020 में इस सीट पर मांझी चुनाव जीते जीतन राम मांझी और उपचुनाव में जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी चुनाव जीती। तो मिजाज पब्लिक का क्या है, मुद्दे क्या हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हमारे सहयोगी आशीष गुप्ता ने इमामगंज की जनता से पूछे हैं। इमामगंज की जनता क्या कुछ कह रही है, जरा वो सुनिए। नीतीश मोदी जी का जोड़ी तो बिहार में बहुत अच्छी है और यहाँ के जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार जी का और भाजपा का जो बहुत अच्छा चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सरकार अच्छा चल रहा है जिसमें हम लोग आम पब्लिक को काफ़ी तरह का राहत मिल रहा है। जैसे खेती में हम लोग को पैसा मिल रहा है, किसान निधि योजना मिल रहा है, हम लोग का सड़क नली गली रोड लाइट सब बहुत अच्छा व्यवस्था है। ये हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा व्यवहार है और बहुत अच्छा कार्य है। मोदी जी का तो सराहनीय है, उनका तो काम का नहीं। अभी जीएसटी जो कम है उसके कारण काफ़ी सामानों की रेट कमी हुई है, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नीतीश कुमार क्या क्या किए? नीतीश कुमार का तो बहुत सारा योजना है, कितना योजना गिनवाए। जो योजना भी बना है सारा पब्लिक के लिए लाभदायक है। तेजस्वी यादव है युवा। तेजस्वी यादव तो खाली बोलने के हैं। 1990 का देख लीजिए दशक और 2005 से पहले का दशक देख लीजिए, क्या होता था कि आदमी घूम नहीं पाता था न निकल पाता था। वो सब दशक हमारे पिताजी हमारे दादाजी सब देख के बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग युवा लोग नहीं देखना चाहते हैं, हम लोग भाजपा और नीतीश जी को देखना चाहते हैं। इस बार सरकार नहीं बना। नीतीश कुमार जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। देखिए, नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी पूरे देश में सुपर हिट है। दोनों बिहार विकास पुरुष हैं। दोनों व्यक्ति में परिवारवाद का एक कण भी नहीं। दोनों व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ देश के लिए और बिहार के लिए जीते। इससे बढ़िया जोड़ी तो किसी और नेता की है ही नहीं। 2025 की बात माने तो क्या तेजस्वी की सरकार बनेगी या मोदी की और नीतीश की जोड़ी? तय है कि इस बार फिर से एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में बनना एकदम 100% तय है। तेजस्वी तो बता रहे कि हम रोजगार हम ही ने दिया है। वो भारी जुमलेबाज व्यक्ति हो गए। विपक्ष में रहते रहते उनका दिमाग थोड़ा खराब हो गया। वो क्या रोजगार देंगे, वो सरकार में रह ही कितना दें। और जब कोई जिसका वो जिक्र करते हैं उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तो जो भी रोजगार मिला उसका सीधा क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। क्या नाम है? दिवाकर कुमार। देखते हैं नीतीश और मोदी की जोड़ी। देखिए, डबल इंजन का सरकार जो है बिहार में बहुत काम किया है। महिलाओं के क्षेत्र में देखिए, बिहार पुलिस में आप देख लीजिए महिलाओं को कितना भर्ती किए। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, मोदी जी हमारे सुकन्या समृद्धि योजना चलाए, कितना बढ़िया काम किए हैं महिलाओं के लिए, बच्चियां के लिए। तो इस तरह से बिहार हमारा करीब करीब बहुत विकसित हुआ है और ये जोड़ी जो है ये हमारा फिर से डबल इंजन का सरकार बिहार में बनेगी, तो कोई दो मत नहीं। महागठबंधन बता रहा कि 2025 में मेरी सरकार। नहीं, वो तो कहने के लिए कहेगा ही, लेकिन वो कितना काम कर रहा है ये बल्ब से वो जनता बिहार का नहीं मानने वाला है। बिहार सब समझ चुका है। बिहार के माताएं बहनें सब समझ चुकी है। बिहार में नीतीश और मोदी की जोड़ी कारगर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल कारगर रहेगी। हम 2/3 बहुमत से जो हमारे अभी साथी बोले बिल्कुल बिहार में बरकरार रहेगी। और यादवों का वोट भी 10 से 20% गिरने जा रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम है विजय यादव। लग रही है इसी जोड़ी ने तो काम किया है जो 70 वर्षों में 60 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं किया था, आरजेडी ने नहीं किया था। अति पिछड़े वर्ग के, कमजोर वर्ग के, दलित वर्ग के, महिलाओं के लिए जो काम हुआ है आप देख सकते हैं। घर घर में रोजगार सृजन हुआ है,
घर घर में जीविका दीदी के लिए काम हुआ है। पहली बार जो आरक्षण का दावा करते हैं जो लोग, तेजस्वी यादव बताएं कि क्या आरक्षण दिया पिछड़ों को, क्या आरक्षण दिया अति पिछड़ों को, क्या आरक्षण दिया दलितों को, क्या आरक्षण दिया महिलाओं को। नीतीश कुमार की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई बिहार में, तब पंचायती राज में, शिक्षकों की बहाली में, सिपाही की बहाली में, हर क्षेत्र की बहाली में गरीब परिवार के लोगों को, महिलाओं को, जो सबसे ज्यादा दलित हैं, उनको रोजगार मिला, उनको नौकरी मिली, उनको सत्ता में हिस्सेदारी मिली। और जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सत्ता में आए तो अति पिछड़ा वर्ग आयोग को पहली बार संवैधानिक दर्जा मिला और पूरे देश के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार सृजन हुआ है। जितनी कंपनियां देश में आई है उसने रोजगार दिया है और उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए हैं। और पूरी दुनिया में अब ये हड़कंप मच गया है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत को गरीब का जो टैग लगा हुआ था उससे अब हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी की जोड़ी आपको पसंद आ रही है? सिर्फ वही जोड़ी ही है और तो कुछ है ही नहीं। अब नौवीं फेल आदमी मुख्य जो सिपाही की दौड़ में शामिल नहीं हो सकता है, चपरासी की नौकरी नहीं कर सकता है, वो आदमी रोजगार देने की बात करता है। जो ठीक उसी तरह का मजाक है जैसे कोई गंजा आदमी बाल बढ़ने का तेल बेचे और कहे कि इससे बाल बढ़ जाएगा, तो तुमने अपना क्यों नहीं बढ़ा लिया? 2025 के चुनाव में क्या तेजस्वी आ सकती है या नीतीश आ सकता है विधानसभा में? विधानसभा में सिर्फ 2/3 से बड़ी बहुमत से नीतीश कुमार मोदी जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको कैसी लग रही है? मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नीतीश जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इसके मद्देनजर रखते हुए जो बिहार में महिला के विषय में जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया काम हो रहा है। 2005 से पहले क्या था? 2022 से पहले 2005 से पहले जंगल राज था, जो कि स्कूल में कोई बच्चा लोग को पढ़ाया नहीं जाता था, वहाँ गाय और भैंस बांधा जाता था और दिन दहाड़े बिहार में लूट लिया जाता था। और 2005 के बाद जो विकास हुआ है वो आप लोग तो देख ही रहे हैं। तेजस्वी यादव भी फेस है। तेजस्वी यादव पसंद है कि नहीं आपको? हमको तेजस्वी यादव पसंद नहीं है, इसलिए कि वो कोई काम ही नहीं किया है बिहार में, वो सिर्फ एक ठगने का काम किया है। अभी ये जोड़ी अच्छा काम कर रही है। हाँ, ये अच्छा काम कर रही है नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी। इस बार सरकार उन्हीं का बनेगी। हाँ, इस बार सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है और हम लोग बीजेपी को बनाने जा रहे हैं। नीतीश और मोदी की जोड़ी आपको कैसे लग रहा है? नीतीश जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जोड़ी तो हमको क्या पूरे देश को अच्छा लग रहे हैं। अब बिहार में नीतीश जी काम अच्छा कर रहे हैं। जैसे क्या क्या किए? जैसे कि अभी महिला रोजगार योजना, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाए, बहुत सारे काम किए हैं। नीतीश जी के पहले जो सरकार था, रोड नहीं था, नाली नहीं था, आज सब कुछ रोड है, नाली है, पुल है। पटना जाने में पहले 6 घंटा लगता था, आज हम लोग 1.5 घंटा 2 घंटा में पहुंच जाते हैं 4 व्हीलर से। अच्छा ही काम हुआ है। तेजस्वी यादव भी हैं, कुछ किए हैं? तेजस्वी यादव कहीं कुछ तो किए नहीं है, वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए एक भाई, वो आ गए राजनीतिक में। पहले तो ऐसा कुछ है नहीं, उनके बारे में क्या कहना है। 2005 की सरकार और अब की सरकार क्या अंतर है? 2005 और हमारी सरकार में बहुते अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है 2000 पहले क्या होता था और 2005 पहले क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। अभी खुलेआम, अभी आपको कहते हैं कि 2005 के पहले टाटा रांची से जो गाड़ी आता था गया के लिए, वो डोभी में जाके रुक जाता था 2 बजे रात से, मच्छर काटता था। अब क्या है कि 2 बजे रात के, 1 बजे रात के कभी भी कहीं से भी अपना टाउन में आइए, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में विकास हुआ है। विकास में बहुत बिहार में विकास हुआ है, हर जगह विकास हुआ है। हिट है। तो ये इमामगंज की जनता जिन्हें आप सुन रहे थे, एक और एनडीए दूसरी ओर इंडिया,
तो जनता के बीच अगर सवालों पे जाएं तो विकास जैसे मुद्दों पर जनता बेबाक तरीके से बातें कर रही है। वहीं दूसरी ओर जो बिहार में विकास के काम हुए हैं उन कामों में जनता ये बता रही है कि अभी और कुछ करने की जरूरत है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।